तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 26 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 13 से 35 कैसे लिखा है, 35 से यहाँ पर 57 कैसे लिखा है, 57 से यहाँ पर 79 कैसे लिखा है, 79 से 911 कैसे लिखा है, 911 से 1113 कैसे लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो गुणा करके देखना है या फिर एक एक को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम 1 से यहाँ पर 3 को देखते हैं तो यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 3 से 5 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 5 से 7 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए 7 से यहाँ पर 9 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 से 11 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम 2 को जोड़ेंगे 11 में तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे कितने हुए, तो यहाँ पर तो हमारे 13 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 से 7 लिखा है, यहाँ पर भी 2 को प्लस किया है। फिर 7 से यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 2 प्लस, फिर 9 से यहाँ पर 11, यानी यहाँ पर भी 2 को प्लस, और 11 से यहाँ पर 13, मतलब यहाँ पर भी 2 को प्लस। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे। तो 13 में 2 को प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर 13 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको अगर संख्या अचानक से बढ़ती हुई दिखे तो फिर आपको गुणा करके देखना है, फिर एक एक संख्या को देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 65 से 900 लिखा है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 53 का बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 65 से यहाँ पर 900 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 यानी कि 6 पंजे कितने होते हैं, 30 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हुए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 900 लाना है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, 30 का वर्ग करते हैं तो 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। ठीक है, कितना होता है, 900 होता है। और यहाँ पर देखिए 900 दिया है। अगर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका भी सबसे पहले तो आपस में गुणा करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 तिरिया कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वर्ग किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। अब 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग 225 होता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 225 होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर देखिए हमें दिया है देश, राज्य और शहर, और पूछा गया है कि इसका वेन आरेख कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी वेन डायग्राम का प्रश्न पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, देश का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम किसका बना है, तो ये हमारा देश का बन चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। यानी दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो राज्य दिया है। ठीक है, तो राज्य का
n में -2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, l होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए o दिया है, o में क्या करेंगे हम 2 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस हुआ था, तो o में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। उसके बाद वापस हम क्रॉस करेंगे तो u पहला आएगा, और u में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, s होगा, और z में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में यहाँ पर देखना है कि डी एल क्यू एस एक्स कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए डी एल क्यू एस एक्स हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता करना है कि ये कुट कैसे लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर देखिए हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी गई ये हमें पता करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो देखिए जैसे यहाँ पर 42 कैसे लिखा है और यहाँ पर 27 कैसे लिखा है, हम ये पता करेंगे। अब ये कैसे पता करेंगे, तो ये हम जहाँ पर देखिए जो 25 और 12 दिया है, इनको ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 27 लिखा है। ठीक है, और सेम तरीके से यहाँ पर भी वही करा होगा। ठीक है, चाहे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले 27 का पता करते हैं, तो अगर देखिए 25 और 12 को हम जोड़ते हैं तो 27 से ज्यादा संख्या होगी। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर 25 और 1 का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 ही होगा। ठीक है, इतना होगा 25 से कम 25, और इसी 25 को इस 25 में इस 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, इस 2 को प्लस कर देंगे, यहाँ पर 25 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर बराबर कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 27 दिया है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे 18 का तो पहली वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, तो 18 दूना कितना होता है, तो 18 का गुणा करेंगे तो 18 दूना तो 36 होता है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसी 18 में इस 6 को जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर हम प्लस करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 36 में तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी 42 दिया है, यानी यहाँ पर दोनों में सेम तरीके से संख्या लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर संख्या बताएंगे। जैसे सबसे पहले तो 19 और 3 का तो क्या करना है, आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 19 3 कितने होते हैं, 57 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 57। अब 57 में हमें क्या करना है, इसी 19 में 1 जोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 19 से जो 1 है, ठीक है, उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए इस 1 को जोड़ देंगे गुणा करके, तो यहाँ पर 57 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो 58 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए 58 कहाँ पर है, 58 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो यहाँ पर 25 में 1 के साथ गुणा किया, जो बीचे वाली संख्या उसको गुणा करने पर जो आया उसमें जोड़ दिया। ठीक है, सेम तरीके से 18 का पहले वाली की संख्या के साथ गुणा किया और जो पीछे वाली संख्या थी उसमें जोड़ दिया है। तो हमने यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या किया, पहले तो गुणा किया, जो पीछे वाली संख्या उसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 58। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, 58। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तरीका समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गई विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें 4 शब्द लिखे मिले। ठीक है, जैसे यहाँ पर बढ़ई लिखा है, यहाँ पर वास्तुकार लिखा है, पत्रकार लिखा है और यहाँ पर नौकरी लिखी है। तो इसमें से अलग कौन सा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि कैसे अलग बताना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बढ़ई को देखते हैं तो ये बढ़ई हमारी क्या है, तो बढ़ई हमारी यहाँ पर बढ़ई को देखते हैं तो बढ़ई एक हमारी कला है। ठीक है, ये क्या है, तो एक कला है। बढ़ई हमारी क्या है, तो कला है। और यहाँ पर वास्तुकार भी एक कला है और यहाँ पर पत्रकार भी एक कला है। लेकिन नौकरी एक क्या है, तो नौकरी एक आवश्यकता है। ठीक है, क्या है, आवश्यकता है। तो इसीलिए अलग हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा, यानी कि अलग हो जाएगी। तो यही हमारा सही जवाब होगा, यानी कि नौकरी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर हमें अक्षर दिया है और यहाँ पर रिक्त स्थान भी दिया है, इससे ही क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ किस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं तो हमें गिन लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12, यानी हम 4 4 में इसको अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 4 में अलग करेंगे, यहाँ से 4 में अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ा बनाते हैं या 3 में भी कर सकते हैं या 4 में भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 3 में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 में करा या 4 में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो ए बी यानी कि अगले को सी भर के देखते हैं, तो ये ए बी सी। अगर यहाँ पर देखिए सी डी ई यानी यहाँ पर डी को भरेंगे तो सी डी यानी कि ए बी सी डी यानी कि अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो ए बी सी है, सी डी ई है, तो यहाँ पर देखिए ई एफ जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई एफ जी, और यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या हो जाएगा, जी, और यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जोड़ा कैसे बना है, ए बी सी सी डी ई एफ जी जी एच आई, यानी जो लास्ट वाला है ये डबल रिपीट होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने कौन कौन से अक्षर को भरा ये देखेंगे। तो हमने सबसे पहले सी को भरा, फिर हमने डी को भरा, फिर हमने ई को भरा, फिर हमने जी को भरा, फिर हमने एच को भरा। तो ये हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कहाँ पर है, तो सी डी ई जी एच, तो सी डी ई जी एच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो कभी कभी जोड़े क्या बनते हैं, यहाँ पर देखिए लाइन से भी बनते हैं। ठीक है, कभी कभी समान बनते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी बना तो अगला भी ए बी सी होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे अल्फाबेट सीरीज का भी बनता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यहाँ पर जिस प्रकार तितली का संबंध इल्ली से है, तो हमें यहाँ पर भेड़ का बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। ठीक है, यानी शब्द एनोलॉजी का। अब देखिए जैसे हमें सबसे पहले तो ये पता करना कि तितली का संबंध इल्ली से कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे तितली का जो बच्चा होता है, ठीक है, तितली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, इल्ली कहते हैं। उसी तरह हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या बता देंगे, जो बकरी का भेड़ का बच्चा होता है उसका नाम, तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो देखिए कबूतर तो कहते नहीं है। ठीक है, बिल्ली तो कहते नहीं है, शावक भी नहीं कहते हैं। तो हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, यानी भेड़ के बच्चे को, ये बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है, यानी एम की माँ, ठीक है, एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है, यानी एम की माँ, पहले तो ये एम की माँ होगी। ठीक है, और एम की माँ क्या है, तो आर की केवल एक पुत्री है, तो आर ऊपर चले जाएगा, ये पुत्री है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि यहाँ पर देखिए ए आर का एक लौता पुत्र है। ए क्या है, आर का एक लौता पुत्र है, मतलब इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, किसका, इसका तो भाई हो जाएगा, यानी एकमात्र ये पुत्र है। उसके बाद अब देखिए प्रश्न क्या कहा, तो प्रश्न क्या कहा, देखिए एम का ए से क्या संबंध, यानी आप यहीं पर गलती करते हैं कि यहाँ पर एम का ए क्या लगेगा ये बता देते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न को क्या करना है आपको, जहाँ पे से लगा है वहां से उल्टा बताना है कि ए का एम क्या लगेगा। तो अब देखिए ए का एम क्या लगेगा, तो हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये लड़की है या लड़का है। ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों नहीं कहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों क्या है, भाई बहन है, यानी आप अपने आप को ले लीजिए, यानी कि ये आपकी बहन है। ठीक है, और आपकी बहन की लड़की या लड़का आपका क्या लगेगा, आपकी बहन की लड़की या लड़का आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे या तो भतीजा लग सकता है या भांजा लग सकता है। ठीक है, क्या लग सकता है, भतीजा या भांजा। तो ऑप्शन में हमारे पास ना तो भाई यहाँ पर भतीजा और भांजा है, तो ना तो ऑप्शन ए होगा और ना ही बी होगा और ना ही सी होगा। केवल हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इनमें से कोई नहीं होता तो वो भी लगा सकते हैं, या हमें यहाँ पर ये दिया है तो ये भी ऑप्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा फलक होगा। यहाँ पर जैसे ये हरा और काला तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो जब भी हम एक से अधिक पासे को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर
कॉमन देखते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको कॉमन भी नहीं पूछा जाता है और डायरेक्ट किसी एक का विपरीत देता है, जैसे ये प्रश्न दिया है। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल के प्रश्न है। अब आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व का थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हरा और काला तो एक दूसरे के विपरीत है। अब जो फलक बची है, तो जो इस साइड से इस साइड की जो फलक बची, ये क्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। बाकी हमारी बची लाल और नीला, यहाँ पर ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसका पूछा था, तो हमें यहाँ पर पीला का विपरीत पूछा था। ठीक है, तो पीला का विपरीत क्या होगा, सफेद होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉमन नहीं निकालना है, या फिर इन पासों को आप दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमा के देखोगे तो फिर भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ पर हमें दिया है, जैसे बुआई दिया है, जुताई दिया है, कटाई दिया है और निराई दिया है। तो इसको क्या करना है, हमें तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, या तो घटते क्रम में लिखना है या बढ़ते क्रम में। ठीक है, कोई सा भी एक क्रम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपको होगी यहाँ पर जुताई होगी। ठीक है, क्या होगी, जुताई होगी, फिर बुआई होगी, फिर कटाई होगी, या फिर निराई होगी। ठीक है, निराई होगी फिर कटाई होगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हमें 2 नंबर वाले को लेना है कि जुताई करना है। तो 2 नंबर वाला केवल हमारे पास बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, और लास्ट में कटाई होगी तो पीछे तीसरे नंबर का है, तो हमारा केवल की केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम इसको घटते क्रम में लेते तो सबसे पहले कौन सा आता है, कटाई वाला आता है, यानी कि तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का तो है, और कटाई के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे कटाई के बाद निराई आती, और 3 के बाद यहाँ पर चौथा नहीं दिया है, तो इसीलिए हम किसको बढ़ते क्रम में लेंगे, नहीं कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 3:10 है तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखाएगा। जब भी आपको अगर जल दर्पण पूछा जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 6:30 में से घटा लेना है। ठीक है, क्या करना है, 6:30 में से आपको जो समय दिया है उसे क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारे 20 बचेंगे, और यहाँ पर देखिए हमारे 3 बचेंगे। यानी हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो 3:20। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 3:20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर 3 से ज्यादा यानी कि 6 से आगे वाला समय बताया जाए, जैसे कि 7:10 की कहा जाता और जल कहा जाता, तो फिर आपको यहाँ पर 18:30 में से घटाना। ठीक है, क्या करना है, 18:30 में से। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि बुक बराबर 30 बीके और यहाँ पर देखिए एग्जाम बराबर 25 EM लिखा है, तो यहाँ पर LOXR बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पर बुक बराबर 30 BK कैसे लिखा है और एग्जाम बराबर 25 EM कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर BK को देखते हैं तो यहाँ पर B और K को पीछे लिखा है, और यहाँ पर भी देखिए E और M लिखा है, यानी कि यहाँ पर B, E और M को पीछे लिखा है, तो ये तो सही है। अब हम करेंगे यहाँ पर अंक कैसे लिखा है। तो जब भी देखिए आपको अंक मिलते तो आपको अक्सर में अंकों में लिखना है। जैसे वो हमारा 15 नंबर पे आता है, और यहाँ पर देखिए ओ भी हमारा 15 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 30, और 30 यहाँ पर दिया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 24 नंबर पे क्या आता है, 100 आता है, और 1 नंबर पे क्या आता है, ए आता है। ठीक है, तो इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो 24 और 1 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी की तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एल और आर तो ये सब पीछे चलेंगे जाएंगे। ठीक है, एल और यहाँ पर आर तो ये होगा ही पीछे। और देखिए इसमें ओ कितने नंबर पे, तो हमारा 15 नंबर पे आता है। 1 से कितने नंबर, तो 1 से हमारा 24 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो 24 में जब 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर आपको हो गए 39 LR। तो ऑप्शन में देखिए 39 LR कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या कहा है कि अक्षर जी और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जो अक्षर दिए ठीक है इसको अंकों में लिखना है। जैसे जी हमारा 7 नंबर पे आता है और यहाँ पर एस हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर लेना। तो 19 और 7 कितने होते हैं, तो आप यहाँ पर कहोगे तो 19 और 7 हमारे यहाँ पर 26 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 को क्या करना है, 2 से काट लेना है। तो 26 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। और 13 में से एक माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बीच में कितना आएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। यानी कि 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 नंबर पे एल आता है। मतलब बीच में कौन सा लेटर आएगा इनके दो के बीच में, तो यहाँ पर देखिए ए वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एल आएगा, ठीक है। या फिर आप जी के बाद और जी के बाद जो भी अक्षर है वो एस तक आप लिख के बीच में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर दाएं 20 मीटर जाता है और फिर दाएं 30 मीटर जाता है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी आपको यहाँ पर दिशा और दूरी का तो पता ही होगा। जैसे दिशा, सबसे पहले तो आपको एक प्लस का चिन्ह बनाना है, जो आपके सामने ऊपर की ओर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, और यहाँ पर राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये हमारी दिशा है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, यानी यहाँ से हम चलाएंगे तो उत्तर दिशा ऊपर है और यहाँ पर कितना गया, तो यहाँ पर 30 मीटर गया है, ठीक है। उसके बाद आगे कहा कि दाएं 20 मीटर जाता है, यानी इधर से दाएं इधर मुड़ेगा तो यहाँ पर कितना गया है, 20 मीटर गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे कहा कि और फिर दाएं 30 मीटर जाता है, यानी यहाँ से और दाएं जाएगा यानी कि नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, तो 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद अब प्रश्न कह रहा है कि तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो हमें ये वाली दूरी बताना है। तो ये वाली दूरी देखिए, अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 20 होगी, क्योंकि ये 30 तो वापस आ चुका है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20। तो 20 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 मीटर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। नहीं, यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। तो कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमें पहला कथन कह रहा है कि केवल लड़कियां डॉक्टर है। नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो डॉक्टर है ये क्या है, लड़कियां है। ये हमारा किसका बना है, डॉक्टर का बना है। और ये लड़कियां हैं तो लड़कियां का बाहर से बनेगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, लड़कियां हैं। तो ये हमारा डायग्राम लड़कियां का बना है। अब देखिए हमें यहाँ पर दूसरा कथन दिया है, कुछ लड़कियां आईएएस है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए कुछ वाला बनाएंगे तो कुछ लड़कियां क्या है, तो कुछ लड़कियां क्या है, तो कुछ लड़कियां आईएएस है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कर रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कहला कि सभी लड़कियां आईएएस है। तो हमें तो यहाँ पर पहले कथन कहा था कि कुछ लड़कियां आईएएस है, तो सभी कैसे हो सकती, इसीलिए ये तो गलत है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि कुछ आईएएस लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ आईएएस लड़कियां, मतलब यहाँ हमें दिख रहा है कि कुछ आईएएस लड़कियां हैं, तो इसीलिए ये तो सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि कुछ डॉक्टर आईएएस है। नहीं, यहाँ पर तो डॉक्टर में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कैसे होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा केवल कौन सा वाला, दूसरा वाला अनुसरण करता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिभुज की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप की आकृति मिलती है जो कि क्रॉसिंग वाली, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंक लिखते हैं, जैसे 1, 2 और 3 और यहाँ पर 4, और क्या करते हैं 4 का डबल, यानी यहाँ पर इसमें 8 है, ठीक है। इस प्रकार का बता है। अगर इसमें 8 है तो अगले में भी कितनी होगी, 8 होगी, और यहाँ पर भी कितनी होगी, 8 होगी, ये हम बताते हैं। और इनको क्या करते हैं, फिर सभी को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन ए में भी दिया है तो ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये जवाब हमारा सही नहीं है, ठीक है। यही गलती आप परीक्षा में करके आते हो, इसीलिए ये प्रश्न दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना, देखिए ये तो तरीका सही है कि यहाँ पर क्या करेंगे, 1, 2 और यहाँ पर 3
और यहाँ पर 4 लिख के उसका तो डबल करेंगे, तो यहाँ पर तो कितने 8 है, ये बात सही है। यहाँ पर भी कितने 8, ये भी बात सही है। और यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 8, ये भी बात सही है। ये टोटल हमारे यहाँ पर कितने, तो 24 है। ये यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ पर और भी हमारे बन रहे हैं। अब कहाँ से बन रहे, तो यहाँ पर देखिए, एक हमारा यहाँ से ये बड़ा वाला बना, एक हमारा यहाँ से ये वाला बना तो 2, और एक हमारा वापस से यहाँ से एक ये बना तो 3, फिर अपना यहाँ से ये वाला बनाएंगे तो 4। यानी 24 में हमें क्या करना है, 4 को प्लस करना है। यानी यहाँ पर हमारे टोटल कितने त्रिभुज, तो 28 है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है कि कहीं से और बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिखाई गई रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये हमारा एसएससी सीएचएल सेल 2023 में पूछा था। ठीक है प्रश्न। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा ये बताना, इसकी छवि। ठीक है, तो अब देखिए आपको तो पता है कि जो चिन्ह है, ठीक है, ये इधर आके इस तरह हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला तो हमारा नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए दोनों की दोनों चिन्ह यहाँ पर बदल गए वैसे ही, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो चिन्ह ही नहीं बचा, तो ये भी नहीं होगा। नहीं, ऑप्शन हमारा केवल हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला होगा, ऑप्शन सी वाला। तो आपको क्या करना है, गलती निकालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई। अब देखिए प्रश्न हमें दिया है 19, और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इसी श्रृंखला में कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जैसे आकृति यहाँ पर देखिए 3 पंखों से मिलकर बनी, 1 2 और 3, अगले में 4। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 से, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 से। तो अगली आपको पता है यहाँ पर 6 से बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें केवल के केवल सी में दिया है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों जो हमें यहाँ पर कुछ आकृति कटी हुई दिखे, तो यहाँ पर हम कौन से विकल्पों को रखें कि हमारी ये आकृति पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये आकृति को पूरी करने वाला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करके इस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्ले लिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर शेयर कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर